नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। आज हमारे एक विषय को लेकर जो बात करेंगे, जो कि श्री नारायण की पूजा में यानी कि विष्णु पूजन में जो है अक्षत, क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने पहले कई सारे वीडियो बनाया है, पर फिर भी ये सवाल आते हैं। तो आज एक ही वीडियो में मैं आपको ये दो विषय जो है वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो जो है कि विष्णु पूजा में जो है वो हम अक्षत जो है वो प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, यानी कि विष्णु पूजा में अक्षत निवेदन कर सकते हैं या नहीं, और शक्ति पूजा में यानी कि देवी पूजा में जो है उसमें दुर्वा निवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आप जो है केवल मात्र अक्षत निवेदन कर रहे हैं श्री विष्णु को, केवल मात्र अक्षत निवेदन कर रहे हैं, तो वहां पर जो है आपको चावल जो है यानी कि जो तंडुल जिसे कहा जाता है, जो अक्षत होता है, मतलब चावल ही तो हम मुख्यतः जो है अक्षत रूप में देते हैं, तो वो आपको नहीं देना चाहिए, खासकर जो कि आप जब शालग्राम जी के पूजन आदि कर रहे हैं तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मतलब मुख्यतः अगर हम बात करें कि विष्णु पूजा में जो है अक्षत जो है वो आपको केवल नहीं देना चाहिए, अर्थात केवल अक्षत, केवल आपने जो खाली चावल जो है हम जो है दूसरे देवता आदि को, जैसे होता है ना कि अगर गंध पुष्प आदि नहीं है तो हम गंधाक्षत से जो है दूसरे देवी देवताओं की पूजन जो है वो करते हैं, पर विष्णु पूजा के लिए जो है केवल अक्षत नहीं चलेगा। वहां पर जो है आप कुछ पुष्प ले लीजिए, आप तुलसी दल ले लीजिए, तो इसके साथ जो है आप दे सकते हैं, अर्थात केवल अक्षतम जो है तंडुल यानी कि चावल के जो अक्षत जो है वो आप विष्णु पूजा में केवल मात्र मत दीजिए, अर्थात केवल जो है खाली अक्षत जिसे कहते हैं, मतलब हम कोई पुष्प आदि नहीं है, कुछ और नहीं है, तो वो वाले अक्षत जो है वो विष्णु पूजा के लिए सही नहीं है, अर्थात जो है उससे जो है निषिद्ध कहा गया है, अर्थात केवल अक्षत से जो है आपको विष्णु पूजन नहीं करना है। आपको जो है विष्णु जी के या नारायण पूजन जो करना है वो आपको अक्षत के साथ आप थोड़ा सा दुर्वा ले सकते हैं, आप जो है पुष्प आदि ले सकते हैं, आप तुलसी दल आदि ले सकते हैं, कुछ भी हो, जैसे कि मान लीजिए जैसे अर्घ में दिया जाता है दुर्वाक्षर समायुक्त गंध पुष्प तथा परम शोभनं शंखपात्रस्त गृहान परमेश्वर, तो इस प्रकार से जो है देने से कोई समस्या नहीं है, अर्थात जो है आप दुर्वा अक्षत गंध पुष्प एक साथ जब आप विष्णु जी को प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो आप अर्घ रूप में हो, चाहे आप जो है वो अपनी पूजन के लिए जो है मतलब अक्षत गंध पुष्प से आप जब पूजन कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। केवल अक्षत जो है वो आपको विष्णु पूजा में नहीं देना है। देवी पूजा में भी बिल्कुल यही विषय है कि केवल दुर्वा से, केवल जो है जो दुर्वा है उससे आपको पूजन नहीं करना है। जो श्यामा दुर्वा होता है वो आप केवल दे सकते हैं। केवल अगर आपको दुर्वा से देवी के पूजन करना है तो वो आप जो है श्यामा दुर्वा से कर सकते हैं। पर ये जो नॉर्मल दुर्वा मतलब जो है इसे सफेद दुर्वा भी कहा जाता है, तो ये वाले जो दुर्वा जो है श्वेत दुर्वा एक्चुअली, तो श्वेत दुर्वा अर्थात नॉर्मली हम जिन दुर्वाओं का जो है प्रयोग करते हैं पूजा में, गणेश पूजा आदि में, मतलब जिस दुर्वा के माध्यम से हम पूजन करते हैं मुख्यतः जो है वो श्यामा दुर्वा तो है नहीं। तो जिन दुर्वाओं के माध्यम से हम जो है पूजन करते हैं नॉर्मली, तो वो दुर्वा देवी को केवल नहीं देना चाहिए, केवल मात्र जो है आपको वो दुर्वा नहीं देना चाहिए। आप जो है दुर्वा के साथ आप अक्षत ले सकते हैं, बिल्वपत्र आदि ले सकते हैं, गंध पुष्प ले सकते हैं, तो केवल दुर्वा जो है देवी पूजा के लिए जो है वो निश्चित कहा गया है, अर्थात जो है विष्णु पूजा जब आप कर रहे हैं तो केवल अक्षत आपको नहीं देना है, केवल जो है आपको चावल के जो अक्षत है वो आपको जो है विष्णु जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके साथ आप थोड़ा सा तुलसी दल ले सकते हैं, आप पुष्प ले सकते हैं, आप जो है मतलब गंध पुष्प बिल्वपत्र आदि सभी ले सकते हैं। तो ये लेकर जो है आप विष्णु जी के पूजन कर सकते हैं। केवल अक्षत जो है वो आपको नहीं देना है, मतलब खाली अक्षत से जो है, केवल मात्र अक्षत से जो है विष्णु पूजन नहीं होता है। उसमें आप थोड़ा सा गंध पुष्प ले लीजिए, गंध पुष्प अक्षत कहा जाता है ना, तो गंध पुष्प अक्षत से आप विष्णु जी के पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है।
केवल अक्षत नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप तुलसी दल, गंध पुष्प आदि, बिल्वपत्र, दुर्वा आदि ये सब कुछ जोड़कर अगर आप विष्णु जी के पूजन करते हैं तो उसमें अक्षत से पूजन करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसी तरह ही जो है जब आप देवी पूजन कर रहे हैं, अर्थात जो है जब आप जो है देवी पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी जो है केवल दुर्वा से पूजन नहीं करना चाहिए। केवल मात्र दुर्वा से जो है वो आपको पूजन नहीं करना चाहिए। उसके साथ आप गंध पुष्प ले सकते, बिल्वपत्र आदि लेकर जो है वो आप देवी के पूजन कर सकते हैं। तो केवल अक्षत से यानी कि केवल चावल के अक्षत से विष्णु पूजन नहीं होगा। उसमें आप जो है गंध पुष्प आदि ये जोड़कर जो है आप विष्णु जी के पूजन कर सकते हैं अक्षत गंध पुष्प के साथ जो है कोई समस्या नहीं है। केवल अक्षत नहीं होगा, अर्थात गंध पुष्प आदि ये जोड़कर अक्षत जो है वो आप विष्णु जी को चढ़ाए, कोई समस्या उसमें नहीं है। और माँ को भी जो है यानी कि देवी पूजन में भी जो है आप केवल दुर्वा ना चढ़ाए। दुर्वा के साथ आप अक्षत हो या फिर जो है बिल्वपत्र गंध पुष्प जोड़कर जो है आप माँ को चढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अर्थात केवल अक्षत विष्णु पूजा के लिए और केवल दुर्वा जो है वो देवी पूजा के लिए निषिद्ध है। पर इसके साथ अगर जो है आप गंध पुष्प जोड़ लेते हैं तो उससे जो है कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।